नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर शिमला से है, जहां मंगलवार देर शाम लैंडस्लाइड प्रभावित लालपानी क्षेत्र का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में शहरी जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और पहाड़ी अस्थिरता को रोकने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। राज्य सरकार जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और निर्माण के लिए ठोस संरचनात्मक डिजाइन सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित कर रही है। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया और जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीएम ने प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उपायुक्त आदित्य नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खबर शिमला से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरा किया है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड प्रभावित जो इलाका है लालपानी क्षेत्र का, वहां का सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरा किया है और इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में शहरी जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और पहाड़ी अस्थिरता को रोकने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है और इसके लिए राज्य सरकार जल प्रबंधन निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और निर्माण के लिए ठोस संरचनात्मक डिजाइन सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना को विकसित कर रही है। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में नुकसान का भी जायजा लिया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं और इस अवसर पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान और उपायुक्त आदित्य नेगी समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरा किया था। इस घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन पिछले कल ही हमारे शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने घरों को खाली करवा दिया गया था। जो 2 लोगों का यहाँ शव मिलने की संभावना है, वो भी उनकी वाइफ निकल गई थी। वो अपना कोई चीज अंदर लेने के लिए वापस गया और अपनी जान को वो गवा बैठा। अभी मेरी 2 घंटे बैठक हुई है। 6 बजे से बाद से अभी हमारी बैठक अभी खत्म हुई है और ये लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं, तो कई चीजों पर विचार विमर्श हुआ। जब पेड़ गिरते हैं तो उसके साथ उस बिल्डिंग के साथ पेड़ की जो हमारी प्लिंथ एरिया है, नींव है, वो सारी हिल जाती है और काफी नुकसान होता है। रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया है। साथ ही सीएम ने बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की है। कांगड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान सीएम ने कई प्रभावितों से मुलाकात की और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया है उन्होंने। और अपने इस सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन लोगों से मुलाकात भी की और उन लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कांगड़ा से, जहां हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था और उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि वो कुशल वक्ता थे और अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि सभी दलों के लोग उनका सम्मान करते थे। वहीं सीएम ने आपदा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पोंग डैम से पानी छोड़ा गया है। यहां 759 लोग फंसे हुए हैं। इनमें से 489 को हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहां फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की ये बात है कि यहां कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पूर्व सीएम शांता कुमार से सीख लेनी चाहिए। शांता कुमार ने हाल ही में सरकार के काम की तारीफ की थी।
तो शिमला से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उनसे पूछा गया बाढ़ को लेकर के। उन्होंने बताया कि यहां पर जो 769 लोग हैं वो फंसे हुए थे और इनमें से 489 को हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है और राहत की बात उन्होंने बताई कि जान की कोई हानि नहीं हुई है। वहीं सीएम ने इस दौरान कहा कि प्रतिपक्ष नेता जो है जयराम ठाकुर को शांता कुमार से सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में शांता कुमार ने सरकार के कामों की तारीफ की थी और इसी को लेकर के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर को सीख लेने की बात कही है। वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, स्पष्टवादी थे, जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे और सभी दल से ऊपर उठ के सब लोग उनकी आदर करते थे और उन्हें भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उससे नवाजा गया और उनकी जो प्रेरणा है वो सभी देशवासियों के लिए एक दिशा को तय करती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि मना रहे। इस मौके पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पूर्व सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री के राजनीति में सौम्य स्वभाव को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं नेता विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और सीएम को राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच भी अटल बिहारी वाजपेयी सौम्य शब्दों में अपनी बात को रखते थे। उन्होंने कहा कि लोग पूर्व प्रधानमंत्री को सुनने के लिए खींचे चले आते थे और आज के दिन हम उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री के राजनीति में सौम्य स्वभाव को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान के जो सीएम हैं उनको इनसे सलाह लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच भी अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो सौम्य शब्दों का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग खींचे चले आते थे और आज के दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और हम उनको योगदान को आज के इस अवसर पर स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि और देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने अपना कार्यकाल किया। सत्ता में रहते हुए भी लोकप्रियता कम नहीं और विपक्ष में रहते हुए ऐसी शख्सियत जब लोकसभा में, राज्यसभा में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना वक्तव्य देने के लिए संसद में खड़े होते थे तो विपक्ष कितनी भी कटुता, कितना भी तनाव के माहौल में उनको बहुत शांति से सुनता था। अब खबर शिमला से है, जहां पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आज कृष्णा नगर वार्ड का दौरा किया है। उन्होंने अंबेडकर भवन और सामुदायिक भवन में शरणार्थियों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। वहीं जयराम ठाकुर ने मौके का जायजा लिया और जिस प्रकार से वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी थी उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर को अवगत कराया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उसके बाद आईजीएमसी में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका भी हालचाल जाना। इसी के साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों लगातार मिलकर जन सेवा के लिए तत्पर हैं और इस आपदा की घड़ी में सबसे पहले लोगों की जान बचाना और बचे हुए लोगों का ख्याल रखना ही हमारी प्राथमिकता है। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दौरा किया है। कृष्णा नगर वार्ड का उन्होंने आज दौरा किया और इस दौरान अंबेडकर भवन और सामुदायिक भवन में
जो शरणार्थी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान जयराम ठाकुर ने मौके का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसके बारे में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की है, साथ ही उन्हें अवगत कराया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उसके बाद से आईजीएमसी में जो घायल लोग हैं उनसे भी मुलाकात की और उनका भी हालचाल जाना। इसी के साथ ही ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर जन सेवा के लिए तत्पर हैं और इस आपदा की घड़ी में हम लोगों को सबसे पहले लोगों की जान बचानी चाहिए और जो घायल लोग हैं उन लोगों का जो उपचार कराना है वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। है वो हम देख रहे हैं कि हर तरफ हुआ है और खासतौर से शिमला के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और चाहे वो हमारा जोशी मंदिर का घटना, वहां जहां बहुत सारे लोगों की जान चली गई, 12 लोग रिकवर हो पाए उसमें, और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की तलाश जारी है। और उसी तरह से कृष्ण नगर में भी इस प्रकार की घटना पिछले कल घटित हुई जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और यहाँ परिस्थिति यह है कि इस सारे एरिया में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्लाइडिंग जोन है ये। शिमला में समर हिल के शिव बावड़ी शिव मंदिर में हुए लैंडस्लाइड में मंदिर के मलबे में दबे लोगों के शवों का निकालने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। यहां पर और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी मौके का दौरा किया है और इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान पहले शायद ही कभी हुआ हो। मंदिर में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। अभी तक 13 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को अधिक मदद की दरकार लगा रहे हैं और केंद्र इसे साधारण मानसून की बारिश न समझे। केंद्र को इसे शीघ्र राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां समरहिल में शिव बावड़ी शिव मंदिर पर जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद से जो वहां पर दबे शव हैं उनको निकालने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और यहां पर और भी जो शव हैं उनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है और सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी इस मौके का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान पहले शायद ही कभी हुआ हो। मंदिर में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है और अभी तक कुल 13 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को अधिक मदद मिलनी चाहिए और इससे केंद्र सरकार साधारण मानसून की बारिश न समझे। केंद्र को इसे शीघ्र राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दौरे के दौरान की है, जहां प्रतिभा सिंह लोगों से बातचीत करती नजर आ रही है और साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्र से दरकार लगाई है कि इसको मामूली मानसून की बारिश न समझा जाए। दर्दनाक दृश्य मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी आपदा का सामना हमको करना पड़ेगा। ये बहुत दुखद है। वैसे तो बचपन से हमने देखा कि हर बरसात में कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान हुआ, किसी के खेत में पानी भर गया, किसी के घर में पानी आ गया, उतने तक सीमित रहता था। पर जैसा मंजर और जैसा तबाही हमने इस बार दृश्य देखा है, उसको उससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ कि उससे ज्यादा दिल दहलाने वाला दृश्य नहीं हो सकता। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।